हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है सेंसेक्स और निफ्टी, और इन्हें हम क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट के पिलर्स कहते हैं। और ये आजकल बहुत न्यूज में चल रहा है कि सेंसेक्स निफ्टी 2.5% 3% से फॉल हो गया। तो ये क्या चीज है और इनका इतना इम्पैक्ट क्यों पड़ता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये दोनों जो सेंसेक्स और निफ्टी है ये क्या शो करते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी में, सारा अंडर दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली अगर हम बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी आर टू मोस्ट वाइडली फॉलोड स्टॉक मार्केट इंडाइसेस हैं इन इंडिया, सर्विंग एज बैरोमीटर्स फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। तो ये जो दोनों है ना, सेंसेक्स और निफ्टी, ये पूरी स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इंडिकेट करते हैं इंडिया में। सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों स्टॉक मार्केट में इंडिकेट करते हैं अबाउट एंटायर इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही है। इसके अंदर बहुत टाइप की कंपनीज, बहुत टाइप के शेयर्स, बॉन्ड्स, बहुत चीजें आती है। तो ये सर्व करती है एक बैरोमीटर, यानी कि एक स्टैटिस्टिक या एक टूल जिससे हम मेजर कर सकते हैं एक कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की, इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसे चल रही है और इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स कैसे हैं, कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने में ज्यादा प्रेफर हैं या अपने अमाउंट को विड्रॉ करने में इंटरेस्टेड हैं। तो इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स भी इस मार्केट से पता चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ निफ्टी और सेंसेक्स की वैल्यू। तो फर्स्टली ये इवॉल्व कैसे हुआ, इंडियन स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो फर्स्टली इस्टेब्लिशमेंट, ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुई इसकी, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1875, मतलब इतने पुराना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको पहले बोलते थे। तो ये सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसे ही हम आज के टाइम पे सेंसेक्स जो बोलते हैं वो यही है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ही हम सेंसेक्स बोलते हैं। तो 1990s में हमें पता है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एलपीजी पॉलिसीज लाए थे, वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसी टाइम पे इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी लिबरलाइजेशन आई 90s में, जिससे स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी ग्रोथ बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि इनमें रूल्स एंड रेगुलेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब थोड़े से रूल्स रेगुलेशंस हटा दिए, जिससे ये और सामने आई मार्केट दुनिया की। फिर राइज ऑफ इंडेक्सेस, द सेंसेक्स और निफ्टी इंट्रोड्यूस किए गए 1990s में टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट इंडिकेटर्स, की पूरी मार्केट को दो इंडेक्सेस मतलब इंडिकेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे पूरी एंटायर मार्केट को। तो उनका नाम आया सेंसेक्स और निफ्टी। और सेंसेक्स कुछ नहीं है, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा लेटेस्ट नाम है। आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं दोनों के डिफरेंस बताऊंगी, सेंसेक्स क्या है और निफ्टी क्या है, और ये दो क्यों बनाने पड़े, एक से काम नहीं चल रहा था क्या इंडियन इकोनॉमी का। तो ये भी हम बात करेंगे। सबसे पहले सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स, मतलब एक ही है दोनों। ये बेंचमार्क है जो कितने स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को दिखाते हैं, 30 स्टॉक्स इसके अंदर कवर होते हैं। अगर आप सेंसेक्स बोलोगे तो ये 30 स्टॉक्स का क्या परफॉर्मेंस चल रही है वो दिखाएगा, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दिखाएगा कि 30 स्टॉक्स के अकॉर्डिंग मार्केट इस साइड में जा रही है। ठीक है, तो ये जो परफॉर्मेंस दिखाता है ये 30 लार्जेस्ट और मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड जो स्टॉक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वो दिखाता है। और एक चीज और बता दूं कि जो सेंसेक्स में जो 30 शेयर्स है ना, जो 30 स्टॉक्स वो दिखाता है, वो बहुत ओल्ड एंड एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50, क्यों, क्योंकि उसके अंदर 50 शेयर्स मतलब 50 कंपनीज के शेयर्स आते हैं। और
मोस्ट लिक्विड स्टॉक लिस्टेड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये बेंचमार्क है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये थोड़ी सी और इसकी जो कवरेज है ना वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 30 आ रहे हैं, इसके अंदर 50 आ रहे हैं, और इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है ना वो और अलग अलग बाइफोकेट हो रखे हैं, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज से आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा वाइड माना जाता है एज कंपेयर टू सेंसेक्स। ठीक है, तो अगर कंपोजिशन की बात करें तो सेंसेक्स के अंदर कंपनीज बहुत सेक्टर से आती है, जैसे फाइनेंस की कंपनीज भी आएगी इसमें, आईटी, एनर्जी, कंज्यूमर गुड्स, मोर, एंड इट इज अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का पूरा अच्छा रिप्रेजेंट करती है सेंसेक्स। इसके अंदर 30 स्टॉक्स आते हैं जो कि ओल्ड और इस्टेब्लिश कंपनीज के हैं, और सारे शेयर्स जो हैं या सारे बॉन्ड जो है वो इन सेक्टर्स को कवर करते हैं। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो जैसे सेंसेक्स है वैसी ही निफ्टी है, लेकिन ये ब्रॉड है, ब्रॉड रेंज ऑफ सेक्टर्स है, ऑफरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द मार्केट। इसमें ज्यादा सेक्टर्स आते हैं, और ये माइक्रो कैप और सम मिड कैप कंपनीज को भी कवर करती है। इसमें सारी ओल्ड और इस्टेब्लिश्ड कंपनीज है, लार्ज कैप को कवर करती है, इसमें लार्ज भी और मिड कैप भी, इसकी कवरेज ज्यादा है निफ्टी की एज कंपेयर टू सेंसेक्स। फंक्शन की बात करें तो मार्केट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग सेंसेक्स प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ऑफ द मार्केट की परफॉर्मेंस का एक स्क्रीनशॉट, एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है सेंसेक्स, जो रिफ्लेक्ट करता है 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस को, और इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट भी दिखाते हैं कि जैसे जैसे सेंसेक्स में मूवमेंट आती है वो इंडिकेट करता है इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स को कि क्या वो कॉन्फिडेंट है मार्केट को लेकर, या वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, या उनका ट्रस्ट बढ़ रहा है, तो सेंसेक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर इन्वेस्टर्स अपना इंटरेस्ट या अपना फेथ लूज कर रहे हैं मार्केट से तो इनका प्राइजेस गिर जाते हैं। और सेंसेक्स ये भी दिखाता है कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है अगर कंपनीज में अच्छा ग्रोथ है तो ये बढ़ जाती हैं, वहीं अगर लॉस हो रहा है या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है तो ये फॉल हो जाती हैं। तो सिमिलरली अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी भी एक बेंचमार्क होता है इंडियन इक्विटी मार्केट का, जिसमें इन्वेस्टर्स ट्रैक करते हैं परफॉर्मेंस और इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ निफ्टी की वैल्यू, कि अच्छी जा रही है, कम हो रही है, कैसी हो रही है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग, ये हम यूज करते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग, जैसे स्टॉक होता है, डिबेंचर्स होता है, वैसे डेरिवेटिव्स होते हैं, तो इनकी ट्रेडिंग भी निफ्टी में होती है, जो इसेंशियल होती है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है सेंसेक्स और निफ्टी में, और ये अलग अलग इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं जो रेंज है ना, जो इनके जो ये चीज दिखाते हैं वो थोड़ा सा डेविएशन है दोनों में, हम ये नहीं कह सकते दोनों एग्जैक्ट सेम है। क्यों? क्योंकि निफ्टी की 50 सेक्टर्स को नहीं, 50 मतलब शेयर्स को कवर करती है, जो बहुत ज्यादा सेक्टर्स को कवर करता है एज कंपेयर टू सेंसेक्स। इसमें ओल्ड स्टैब्लिश कंपनीज आती हैं, इसमें नई भी नहीं आती है, और लार्ज कैप मिड कैप सबको कवर करती है। ठीक है, तो दोनों है, कई इन्वेस्टर्स सेंसेक्स को देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई निफ्टी को देते हैं एज पर देयर प्रेफरेंसेस कि वो किसके थ्रू जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक बैरोमीटर, यानी कि इकोनॉमिक एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, सेंसेक्स और निफ्टी सर्व करते हैं एज बैरोमीटर्स फॉर ओवरऑल हेल्थ, और इंडियन इकोनॉमी की पूरी हेल्थ कैसी चल रही है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है मार्केट में, उससे सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू से हमें वो पता चलता है। Investment benchmark, these indices are widely used as benchmark for evaluating the performance of investment portfolio कैसा है। अब पोर्टफोलियो में हम डाइवर्सिफाई करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, 50 मान लो 10 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, या 20 में कर दिया, या 5 में करा, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो इन्हीं से ही पता चलती है कि ओवरऑल मार्केट कैसी अप और डाउन हो रही है, उसी हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो है उसकी परफॉर्मेंस भी इसी के थ्रू लोगों को पता चलती है। पॉलिसी डिसीजंस, अब जो निफ्टी और सेंसेक्स में जो मूवमेंट आती है ना, उससे गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों के डिसीजन इंपैक्ट करते हैं। क्यों? सेंसेक्स और निफ्टी बहुत सारी कंपनीज को दिखाती है, और कंपनीज को दिखाने का मतलब कि इकोनॉमी की ग्रोथ पूरी दिख रही है इन दो पैरामीटर्स से।
तो अगर ये भी अप डाउन होते हैं तो गवर्नमेंट भी ऐसे डिसीजन या आरबीआई भी ऐसे डिसीजन लेती है जिससे हम अपनी इकोनॉमी को और सुधार पाए, या पीपल क्यों ट्रस्ट लूज कर रहे हैं, कंपनीज क्यों लॉस कर रही हैं, तो उनमें हेल्प करती हैं गवर्नमेंट। और आरबीआई भी इनका फेवर करती है और इनको अच्छा, मतलब अच्छा करने की कोशिश करती है अगर ये खराब होते हैं तो, ये गिरती हैं तो। फिर आती है इन्वेस्टर सेंटिमेंट। फ्लक्चुएशन जब होती है तो ये हमारे ओवरऑल सेंटिमेंट को, एक कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं इन्वेस्टर्स की, कि मार्केट में उनका कितना कॉन्फिडेंस है। अगर इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस है कि मार्केट अच्छी जाएगी या कंपनीज की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, वो उसमें और इन्वेस्ट करेगा। वहीं अगर इन्वेस्टर्स ही अपने पैसे निकालने लग गए तो इसका मतलब है कंपनीज से ट्रस्ट लूज हो गया इन्वेस्टर्स का, तो उनको पैसा कम मिलेगा, वो आगे इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, आगे ग्रोथ उनकी कम होगी। तो सारी चीजें निफ्टी और सेंसेक्स के इर्द गिर्द घूमती है हमारी इकोनॉमी की। फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं निफ्टी 50, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, चाहे वो जीडीपी हो, इन्फ्लेशन हो, इंटरेस्ट रेट हो, सबका इम्पैक्ट आपको सेंसेक्स और निफ्टी पे मिलेगा। हम कहते हैं ना इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोग बॉन्ड्स खरीद लेते, बॉन्ड्स किसके अंदर आएंगे, सेंसेक्स निफ्टी के अंदर ही आएंगे। तो इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से, इन्फ्लेशन के चेंज होने से, ग्रोथ रेट के चेंज होने से, सबका फर्क हमें सेंसेक्स और निफ्टी पे दिखता है। कॉर्पोरेट की परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ग्रोथ एस्पेक्ट ऑफ मेजर कंपनीज। अब सेंसेक्स और निफ्टी बना ही कंपनीज, मतलब ऊपर है, मतलब कंपनीज ही तो कवर कर रही है ना। सेंसेक्स 30 कंपनीज को कवर कर रही है, निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो भी उन कंपनीज में ग्रोथ होगा, मेजर कंपनीज में ग्रोथ होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, वो सारा इनके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो इससे इसकी वैल्यू इम्पैक्टेड होती है कि कंपनीज कितना अर्न कर रही है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, तो उसी हिसाब से हमारी निफ्टी और सेंसेक्स की वैल्यूज हो जाएंगी। जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, अब डोमेस्टिक या ग्लोबली पॉलिटिकल या पॉलिसी चेंजेस कुछ भी है, उसका इम्पैक्ट भी इन पे पड़ता है। गवर्नमेंट कैसी पॉलिसी ले रही है, इंटरनेशनल ट्रेड हमारा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो उसकी वजह से अब आप देख लो, अगर हम ग्लोबली अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उससे इम्पैक्ट क्या कंपनीज को नहीं पड़ेगा, उससे कंपनीज को पड़ेगा, और कंपनीज को पड़ेगा तो सीधा सेंसेक्स और निफ्टी को भी पड़ेगा। तो सारी ये चीजें सेंसेक्स और निफ्टी को इन्फ्लुएंस करती है, और इसीलिए सेंसेक्स और निफ्टी हमेशा हेडलाइन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ को, सबको रिप्रेजेंट करता है। कंपनीज कैसे कर रही हैं वो भी इसके थ्रू पता चलता है, पॉलिसीज फेवरेबल है वो इससे पता चलता है, मतलब बहुत चीजें कवर होती हैं। इन्वेस्टर के सेंटिमेंट पता चलता है, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़े कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट है या मार्केट सेंटिमेंट है, ये भी सेंसेक्स और निफ्टी पे इम्पैक्ट करते हैं। कि अगर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट है तो इनकी वैल्यूज अच्छी जाएगी, अगर इन्वेस्टर्स अपना इंटरेस्ट या कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं तो सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू फॉल हो जाएगी। अब इम्प्लीकेशंस इन्वेस्टर्स पे और पॉलिसी मेकर्स पे क्या पड़ते हैं। इन्वेस्टर्स की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी एक बेंचमार्क सेट करता है, वो इवैल्यूएट करता है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को, कि हमारा जो पोर्टफोलियो है, जो हमने पैसे अगर 5 कंपनीज में लगाए हैं तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो वो हम कैसे देख सकते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी कैसे जा रहा है। अगर मैंने कोई म्यूचुअल फंड लिया है, उसके अंदर 5 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हुई है, इस पे मेरा क्या एक्सपेक्टेशन मैं इसमें कर सकती हूँ, वो मेरा डिपेंड करेगा सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू पे। मतलब सेंसेक्स और निफ्टी क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं या वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसी से ही मेरी पोर्टफोलियो भी इम्पैक्ट होगी। तो ये इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये चीज देखते हैं, और हम इन्फॉर्म डिसीजन भी जब भी लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर पॉलिसी मेकर्स की बात करें तो मूवमेंट जब होती है इनमें, सेंसेक्स और निफ्टी में, तो हमें ये एक इंसाइट प्रोवाइड करते हैं पॉलिसी मेकर्स को, कि हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज या रेगुलेशन कैसी लेनी चाहिए। अगर सेंसेक्स और निफ्टी की परफॉर्मेंस को देखकर, इनकी वैल्यूज को देखकर
पॉलिसी मेकर्स अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिजाइन करते हैं और उनको रेगुलेट करते हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी अच्छी हो और हम सपोर्ट कर पाए मार्केट को। सो दैट्स इट। अगर कोई भी डाउट है प्लीज यूज कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इकोनॉमिक्स ट्यूटर, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।